देखो, अब हम 4 नेम रिएक्शन की बात करेंगे और उन 4 नेम रिएक्शन में एक ही प्रकार का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है नहीं है? पहले वो 4 नेम रिएक्शन में एक साथ बताऊंगा, ठीक है, वो पैटर्न क्या होता है वो बताऊंगा और उन सब के प्रोडक्ट क्या होते हैं वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 अपन नेम रिएक्शन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्लियर है? देखो, अपनी पहली जो नेम रिएक्शन है वो कहलाती है हॉफमैन। क्या कहलाती है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। नाम सुना होगा आपने, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ऐसे हॉफमैन बहुत है लेकिन हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है नहीं है? सेकेंड रिएक्शन है आपकी कर्टियस। कौन सी है? कर्टियस रिएक्शन, ठीक है। थर्ड रिएक्शन है श्मिट। कौन सी रिएक्शन है? श्मिट। और लास्ट रिएक्शन है वो है लोसन। लोसन। ये 4 नेम रिएक्शन है जो बिल्कुल सेम पैटर्न से आपको सेम इंटरमीडिएट और सेम प्रोडक्ट देते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? देखो इधर, हॉफमैन की जो रिएक्शन होगी, हॉफमैन, वो एमाइड रिलेटेड कंपाउंड आएंगे। कौन आएंगे? आप एमाइड मत लिखना, आप एमाइड रिलेटेड कंपाउंड लिखना। एमाइड से मिलते जुलते कंपाउंड, ठीक है नहीं है? और यहां पे आप देखोगे कर्टियस में एसिड क्लोराइड आएगा। क्या आएगा बेटा? कर्टियस में एसिड क्लोराइड आएगा। श्मिट में एसिड आता है, ठीक है भाई? और लोजन में 2 प्रकार के रिएजेंट आते हैं लोजन में, ठीक है नहीं है? एक तो कहलाता है आपका एन हाइड्रोक्सी एमाइड, या दूसरा जो होता है वो होता है एन असाइल अमाइड। अमाइड पर ओएसी ग्रुप जुड़ा हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अब इन 4 रिएक्शन जो मैंने लिखी है, उन 4 रिएक्शन के बीच में एक चीज कॉमन है। वो क्या है? वो है आइसोसाइनेट। क्या कॉमन है? आइसोसाइनेट। आइसोसाइनेट कॉमन है। और खास बात क्या है, इस आइसोसाइनेट की जैसे ही अपन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो आइसोसाइनेट की रिएक्शन जस्ट लाइक एनालॉग टू कीटीन। कीटीन में जैसे रिएक्शन थी, हमने अनडाइस्टेड रिएक्शन में देखी थी, वैसी की वैसी रिएक्शन होती है। आपका कौन सा भाई, कौन सा पार्ट? न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यहां जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहां जुड़ेगा। याद है कुछ? कोई डाउट, कोई समस्या? हाँ भाई, बिल्कुल लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे क्या बनेगा आपका? एक स्पीशीज बनेगी जिसमें नाइट्रोजन पर COH ग्रुप है। इसको अपन बोलते हैं कार्बेमिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बेमिक एसिड। और ये टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। क्या होता है? टेम्परेचर सेंसिटिव। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर रूम टेम्परेचर भी रखा गया आपका तो भी ये CO2 गैस बाहर निकाल देता है। इतना टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। और 1 डिग्री अमीन बनती है यहाँ पे। क्या बनती है? 1 डिग्री अमीन, ठीक है? तो इन चारों में, हॉफमैन में, कर्टियस में, श्मिट में, लोसन में क्या चीज कॉमन है? 2 चीज कॉमन है। क्या? एक तो आइसोसाइनेट कॉमन है और एक अगर वाटर दिया तो प्रोडक्ट कॉमन है कि 1 डिग्री अमीन बनेगी। और आपको दिख रहा है कि ये सारी की सारी रिएक्शन एक कार्बन लेस की अमीन दे रही है, यानी कि ये स्टेप डाउन के काम में आएगी। काहे के काम में आएगी? ये स्टेप डाउन। स्टेप डाउन। अनडाइस्टेड रिएक्शन किसमें काम में आई थी? स्टेप अप में। और ये किसमें काम में आएगी? स्टेप डाउन में। अगर आपको एक कार्बन कम करना है तो आप कौन सी लोगे? ये 4 रिएक्शंस आपको लेनी पड़ेगी। अब 1 बाय 1 अपन देखते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? 1 बाय 1 सारी चेक करेंगे। इस वीडियो में केवल और केवल हॉफमैन आएगी, नेक्स्ट वीडियो में कर्टियस आएगी, उसके बाद श्मिट आएगी और लोसन आएगी। तबियत से समझेंगे अपन, ठीक है नहीं है? 2-2 मिनट की नेम रिएक्शन नहीं, 15 से 20 मिनट की नेम रिएक्शन, ताकि अपन को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है समझ में आए कि खेल क्या हो रहा है नेम रिएक्शन में। ठीक है भाई, स्टार्ट करें। तो हॉफमैन
हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन या हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में बेसिकली एमाइड का रोल होता है, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि जब मैकेनिज्म आप देखोगे इसकी तो आपको आइडिया ये लग जाएगा कि एमाइड अकेला नहीं है जो रिएक्शन देगा, एमाइड के साथ बहुत सारे सबस्ट्रेट है जो एमाइड जैसे हैं वो ये रिएक्शन दे सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? दिखाता हूं। तो सबसे पहले हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन क्या है? व्हेन एमाइड, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, डजंट मैटर, व्हेन एमाइड ट्रीटेड विद एल्कली इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन Br2, ठीक है नहीं है? एल्कली के साथ, यानी कोई भी बेस ले लो, ब्रोमीन के साथ जब भी आप किसी एमाइड को ट्रीट करते हो तो वो क्या देता है? 1 डिग्री एमीन देता है, यील्ड 1 डिग्री एमीन। उस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे? हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो देखो ये वाली रिएक्शन है, स्टेप डाउन होएगा इसमें। स्टेप डाउन का मतलब समझिए आप, आपको क्या मिलेगा? Br2 और KOH आपको लेना होगा, NaOH भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ में दूसरी स्टेप में वाटर के साथ आपको गर्म करना होगा, और वाटर भी दे दिया तो भी काम चलेगा, घबराओ मत। और आपको क्या मिलेगा बेटा? RNH2, 1 डिग्री एमीन मिलेगी, 1 डिग्री एमीन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब जो कई बार क्या होता है कि Br2 KOH का जो फॉर्मेट होता है वो कई बार अलग अलग तरीके से आता है। जैसे मान लो Br2 KOH के जैसे आपको दे दिया NaOBOR, एक ही बात है, ठीक है नहीं है? आप यहां पे Br2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, कोई भी बेस चाहिए अपन को, स्ट्रॉन्ग बेस, तो कई बार क्या होता है इस प्रकार का भी दे देता है ये OBr का ट्वाइस। नहीं समझ में? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आपको एरो के ऊपर क्या दिया हुआ है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कर लोगे आप, इजी है एकदम। पोटेशियम की जगह सोडियम भी आ सकता है। अब हम इसका मैकेनिक पार्ट देखने जा रहे हैं, और मैकेनिक पार्ट में ही समझाऊंगा आपको कि दूसरा सबस्ट्रेट जो है, कैसे दूसरा सबस्ट्रेट आपका हाफमान ब्रोमेमाइड दे सकता है अदर देन एमाइड। तो देखो इधर, सबसे पहले जब कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो सबसे पहले चेक होता है कि वहां पे एसिड बेस रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। तो यहां पे आप देख रहे हो कि एमाइड की मैंने एसिडिक, यानी कि इस हाइड्रोजन की एसिडिक प्रॉपर्टी समझाई थी आपको जीओसी में, ठीक है नहीं है? तो ये एमाइड का हाइड्रोजन एसिडिक होता है, और आप ले रहे हो रिएक्शन में बेस, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होगी भाई? एसिड बेस रिएक्शन होगी। इस एसिड बेस रिएक्शन से क्या हुआ? प्रोटॉन गया, लोन पेयर यहां पे थे, एक लोन पेयर और आ गया, और साथ में आ गया नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पहले लोन पेयर था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ गया विद नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, और आपको पता है जो Br2 होता है आपका, वो इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो ये यहाँ पे एज न्यूक्लियोफाइल काम में आ रहा है, और ये यहाँ पे एज इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा है। देखो आप, बिल्कुल ये Br बाहर जाएगा, तो जो इसका पोटेशियम, जो इसका पॉजिटिव काउंटर आयन था वो उसके रूप में निकल जाएगा। जैसे मान लो कि NaOH ले रहे थे, तो यहाँ पे NaBr बाहर आउट हो जाता है, कोई दिक्कत? और यहां पे क्या बनेगा? N ब्रोमो एमाइड। देखो आराम से, N ब्रोमो एमाइड, ठीक है भाई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? यहां तक बिल्कुल इजी है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हम दोबारा बेस लाएंगे, क्योंकि दूसरा प्रोटॉन भी तो है भाई। अरे शेर के मुंह खून लग गया तो वो छोड़ेगा क्या ऐसे? जब तक नहीं छोड़ेगा, जब तक सारे प्रोटॉन नहीं ले ले। तो बेस वापिस ये क्या लेके जा रहा है? यहां से प्रोटॉन लेके जा रहा है। ले गया भाई प्रोटॉन, प्रोटॉन ले गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट था, एक लोन पेयर और आ गया, साथ में कौन सी चार्ज डेंसिटी आ गई? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। और यहां पे कौन आ गया? Br। अब जैसे किसमें हुआ था? जैसे कार्बीन में हुआ था, जैसे कार्बीन में हुआ था वैसा ही यहां पे होगा। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, पता नहीं कोई क्या बताता है क्या नहीं बताता, हाफमान रिएक्शन हो, चाहे कर्टियस रिएक्शन हो, चाहे लोसन रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो, चाहे कोई सी भी रिएक्शन हो, यहां पे नाइट्रीन आइसोलेट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? नाइट्रीन आइसोलेट नहीं होती है, ठीक है नहीं है?
अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहां पे इस Br को बाहर निकालकर Br माइनस को ये स्पेसिफिक साफ साफ बना दूं, तो ये आपका वहम है, ये आपका दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो निकाल देना, नहीं बनेगी। नोट आइसोलेटेड, नोट आइसोलेटेड, आइसोलेट नहीं होगी ये। अगर किसी ने बताया तो गलत बताया, ठीक है। अच्छी बुक पढ़ो, अच्छी बुक पढ़ो, सब लिखा हुआ है। अब इसमें होगा क्या, इसमें होगा यहां पे हाफ मान रीअरेंजमेंट। क्या होगा, हाफ मान रीअरेंजमेंट। क्या होगा भाई, हाफ मान रीअरेंजमेंट। तो हाफ मान रीअरेंजमेंट जस्ट लाइक वुल्फ रीअरेंजमेंट। देखो इधर, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे, ये Br जो है बाहर जाएगा, किसके पास जाएगा भाई, सोडियम प्लस के पास, और NaBr बाहर निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये वाले ध्यान रखना, ये वाले यहीं पड़े हुए हैं। अब जब Br बाहर निकला है तो ये क्या लेके गया, इस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बाहर लेके गया। इस लोन पेयर के साथ छेड़छाड़ी नहीं की है, क्या नहीं की है, लोन पेयर के साथ छेड़छाड़ी नहीं की है, और आपका कंपाउंड जो है वो कुछ इस प्रकार का बना है। आराम से चेक कर लेना बेटा, जल्दीबाजी नहीं है। ये कहलाता है आइसोसायनेट, आइसोसायनेट क्या कहलाता है, आइसोसायनेट कहलाता है। और आइसोसायनेट की अब आगे रिएक्शन करवाओ आप, देखो इधर करवा देता हूं आइसोसायनेट की, ये रिएक्शन हो रही है आइसोसायनेट की। तो आप चाहो तो वाटर से करवा दो, वाटर से करवाओगे तो कार्बेमिक एसिड बनेगा, और कार्बेमिक एसिड जो होता है थर्मली सेंसिटिव होता है, और 1 डिग्री अमीन देगा CO2 निकालकर। और अगर आप इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हो, मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवा रहे हो, तो कार्बामेट्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, कार्बामेट्स, और वो स्टेबल होते हैं क्वाइट फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि यहां पे आपका एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एस्टर, और यहां से CO2 निकलना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला आपका स्टेबल कंपाउंड है। अब देख लेना रिएक्शन कंडीशंस में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, या एमीन दी हुई है, क्योंकि यहां पे कोरोस्पोंडिंग यूरिया डेरिवेटिव भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, यूरिया डेरिवेटिव। अगर मानो अमोनिया आ गया तो NH2 जुड़ जाएगा यहां पे, और 1 डिग्री एमीन आ गया तो पता ही है आपको यूरिया डेरिवेटिव बन सकते हैं, ठीक है, नहीं है, डजंट मैटर। अब यहां पे काम की बात क्या है वो समझने की कोशिश करना। भैया ये क्या है, Br आप कहोगे सर लिविंग ग्रुप, क्या है, लिविंग ग्रुप है। क्या है, लिविंग ग्रुप, बहुत बढ़िया बात, लिविंग ग्रुप है। तो एक काम करते हैं ना, अपन लिविंग ग्रुप लगा देते हैं, कोई जरूरत थोड़ी है अपन Br2 ले हर बार है भाई, तो लिविंग ग्रुप लगा देते हैं। तो देखो इधर आराम से सुनना, इसको एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो इधर, हाँ जी, अपन को क्या करवाना है, इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव रखना है। क्या रखना है बेटा, नेगेटिव, और यहां पे लगाना है लिविंग ग्रुप, और वो भी न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप, ताकि ये यहां अटैक करे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाए, और ये लिविंग ग्रुप अपना बाहर चला जाए, कोई दिक्कत। और लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आपको पता है Br शामिल है, OTS शामिल है, OMS शामिल है, OBS शामिल है। जितने भी अच्छे लिविंग ग्रुप है, आयोडीन वगैरह भी ले सकते हो आप, ठीक है, नहीं आयोडीन वगैरह भी ले सकते हो, जितने भी लिविंग ग्रुप है वो शामिल कर लो आप। हाँ, इससे पहले का सबस्ट्रेट बताना चाहिए, इससे पहले का सबस्ट्रेट बताना चाहिए। तो इससे पहले का सबस्ट्रेट भी समझ लो, इससे पहले का सबस्ट्रेट क्या होगा, एक तो लिविंग ग्रुप आ गया, और एक सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाए। क्या आ जाए भाई, पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाए। ये देखो यहां पे कुछ X एटम ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाए, ये सॉरी नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाए, ये नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, तभी तो यहां पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, नहीं है। तो यहां पे जनरली अपन हाइड्रोजन लेते हैं या कोई मेटल लेते हैं, क्या लेंगे, मेटल, क्योंकि इन दोनों की बस की बात ही है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ने की, बाकी किसी की बस की बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मेटल या हाइड्रोजन लेते हैं। उसके बाद आप अगर मेटल ले रहे हो तो किसी मेटल अट्रैक्टिव स्पीसीज को लगाओ, H ले रहे हो तो बेसिक स्पीसीज को लगाओ।
कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल इजी। ठीक है भाई, ये होएगा। ये कौन सा रीअरेंजमेंट है? ये कौन सा वुल्फ रीअरेंजमेंट है? अब एक चीज बताओ मेरे को एक चीज समझाओ। अभी लूजन रीअरेंजमेंट अपन देख रहे थे, उसमें क्या थी स्पीशीज? उसमें स्पीशीज थी ये वाली ओएसी, ठीक नहीं थी? अगर इसको बेसिक कंडीशन दूंगा तो ये प्रोटॉन जाएगा नहीं जाएगा? यहां से जाएगा। प्रोटॉन जाने के बाद क्या आएगा? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लोन पे ओएसी। और इसमें ये रीअरेंजमेंट हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है ना। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए आपके, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी वैसे भी तो बनेगी कीटीन ही, लेकिन यहां पे मैंने कहीं भी ओएसी नहीं लिखा। अगर ओएसी लिखता तो ये कौन सा रीअरेंजमेंट होता? लोसन रीअरेंजमेंट। इसलिए ध्यान रखना, बीआर, ओटीएस, ओएमएस, ओबीएस और आयोडीन वगैरह ऐसे जो लिविंग ग्रुप हैं जो लूजन रीअरेंजमेंट में काम में नहीं आ रहे थे, वो ब्रोमेमाइड रिएक्शन में काम में आएंगे। अब देखो क्वेश्चन है मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। पहली चीज, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ढंग से समझना, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन केवल और केवल एमाइड देती है। इसका मतलब ये देगी केवल और केवल, और कोई भी एमाइड नहीं है इनमें से, समझ में आई? अब क्वेश्चन को मॉडिफाइड कर रहा हूं। ये तो पहला क्वेश्चन था मेरा कि हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कौन देगा, तो ये देगा और कोई नहीं देगा। Br2 के साथ रिएक्शन ही नहीं करना, ये Br2 KOH के साथ, घबराओ मत। कर भी लेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन जो समझने की कोशिश करना, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में कौन रिएक्शन दे रहा है? अब यहां पे कौन नहीं है आपका, कौन नहीं है? Br2 नहीं है, बेस का मतलब। तो इसका मतलब प्रोटॉन निकालने के बाद लिविंग ग्रुप हटना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं देगा। प्रोटॉन निकालने के बाद लिविंग ग्रुप हटना चाहिए, बिल्कुल ये देगा। हाँ जी, प्रोटॉन तो है ही नहीं इसमें, हटाओ इसको, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रोटॉन निकलने के बाद लिविंग ग्रुप हटना चाहिए, बिल्कुल ये देगा। तो इस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई करते हैं किसके प्रोडक्ट को? हाफमान ब्रोमेमाइड के प्रोडक्ट को। हाफमान ब्रोमेमाइड के प्रोडक्ट Br2 KOH, ध्यान रखना वो तो यही है। बाकी की किसकी प्रेजेंस में? केवल बेस की प्रेजेंस में, अकेले बेस की प्रेजेंस में। और कैसे समझ में आएगा ये रिएक्शन में समझाऊंगा अगली वाली में। ठीक है भाई, उतार दो इसको। नेक्स्ट देखो, ये कुछ क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं थोड़ी सी आपकी दिमाग में वापस चीजें याद करवा देता हूं कि ये जो रीअरेंजमेंट हुआ है अपने पास, ये हाफमान रीअरेंजमेंट क्या है बेटा? हाफमान रीअरेंजमेंट। और इस हाफमान रीअरेंजमेंट में आपने बहुत सारी चीजें देखी। पहली चीज, ये जो है, देखते जाओ आप, सुनते जाओ, देखते जाओ, ये न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है या एनाइनोट्रोपिक रीअरेंजमेंट है? दिख रहा है? यस, ठीक है भाई। दूसरी चीज, ये जो रीअरेंजमेंट है वो आप देखोगे, इसका ओरिजिन तो कार्बन है और टर्मिनस नाइट्रोजन है, यानी कि माइग्रेटरी ओरिजिन जो है इसका वो कार्बन है और माइग्रेटरी टर्मिनस जो है नाइट्रोजन है। इसका मतलब ये हो गया कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन है ग्रुप का, कार्बन से नाइट्रोजन माइग्रेशन है। और इसको और भी अपन सही करें तो क्या बोलेंगे? कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन। क्या दिक्कत होगी? बोल दो क्या दिक्कत होगी? इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, नो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है कि नहीं है? पता है कि नहीं पता? और जब क्रॉस ओवर प्रोडक्ट नहीं बनते तो साइड प्रोडक्ट की कोई गुंजाइश नहीं होती। और अपन को यह भी पता है कि अगर आपका आर ग्रुप कायरल है तो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन होगा, उसका कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होगा। अगर आर है तो आर रहेगा, एस है तो एस रहेगा, कोई दिक्कत? अब देखो आगे चलते हैं, इसके प्रोडक्ट चेक करते हैं। अपन को पोजीशन तो चेंज करनी नहीं है ना किसी की। तो देखोगे आप यहां पे NH2 ग्रुप लगाना है बस, केवल आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये लग गया। इसमें भी क्या करना है? NH2 ग्रुप लगाना है, खत्म। इसमें भी क्या करना है? NH2 ग्रुप लगाना है। क्या लगाना है बेटा? NH2 ग्रुप लगाना है। आराम से देख लो, जल्दीबाजी नहीं है। NH2 ग्रुप लगाना, आराम से देखो। और इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है बेटा? पहले ये देखो, रिंग ओपनिंग करवाएगा ये इसकी। क्या करवाएगा? तो ऊपर तो गया एसिड, इधर COOH, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर जो है आपका, आप देखोगे इधर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज होते ही आपको पता है क्या होने वाला है? OTS बाहर।
और टीएस बाहर, तो ये पूरा ग्रुप माइग्रेट होके आएगा यहाँ पे। कहां पे? ये पूरा का पूरा ग्रुप कहां आएगा? माइग्रेट। ये पूरा का पूरा ग्रुप माइग्रेट होकर नाइट्रोजन के ऊपर आएगा। ठीक है नहीं है? तो अपन को रामायण क्यों करनी है इतनी? अपन को पता है ये NH2 ग्रुप जुड़ना है सीधा सीधा। तो ये देखो यहाँ पे तो COOH ग्रुप आ गया और यहाँ पे कौन सा ग्रुप आ गया? NH2 ग्रुप आ गया आपका। दैट्स द प्रोडक्ट। कोई दिक्कत, कोई समस्या भैया आराम से उतार लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है नहीं है? ये आपकी हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।